गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवाले अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवाले अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवाले अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवाले अर्जुन के मोहन। चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 बांसुरिया वाला, मेरो 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 बांसुरिया वाला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भक्त की जैसी भावना हो उसने अपने भावना के अनुरूप भगवान का नामकरण किया है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने भगवान के नामकरण की बड़ी सुंदर लीला सुनाई और कहा, परीक्षित, इसके बाद भगवान की एक और बड़ी मंगलमय लीला का आगमन होता है और उस लीला का नाम है माखन चोरी की लीला। अद्भुत लीला है, पर वास्तव में इस लीला का रहस्य थोड़ा हमें समझना चाहिए। भगवान के यहाँ माखन मिश्री की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तब भी भगवान ने गोपियों के यहाँ जा जाकर के माखन चुराया। 9 लाख गैयाएं थी नंद बाबा के यहाँ, कोई कम संख्या नहीं थी गौ माताओं की।
अनेक गौ माताएं हैं, दूध दही घी माखन मिश्री, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियों के यहां जाकर माखन क्यों चुराया? इसके पीछे का रहस्य समझिए। वास्तव में भगवान चोर नहीं है। ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि इसके पीछे गोपियों के लिए ही भगवान का भाव था। जिस समय मैया यशोदा अपने लाला को जब माखन खिलाती थी ना, अपने आंगन में बैठी है, मैया यशोदा लाला को गोद में बिठाकर माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, तो बाहर से बहुत सारी गोपियां जाती थी और भीतर झांक करके देखती थी कि मैया यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है कि जगत पिता परमात्मा उसकी गोद में बैठ करके उसके हाथों का बना माखन खा रहा है। ये देख देख करके उन गोपियों के मन में भाव उमड़ जाता था, क्या कभी हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा? ये लाला क्या हमारे घर का भी माखन कभी खाएगा? यूं कहते कहते गोपियों के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। भगवान तो भाव समझ जाते हैं। उन गोपियों के भाव को भगवान समझ गए और मन ही मन भगवान ने संकल्प किया, गोपियों अभी तो मैं छोटा हूं, चल फिर नहीं सकता, इसलिए मैया की गोद में बैठ करके ही मैया से ही माखन खा रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं बड़ा हुआ तो ध्यान देना, तुम सबके यहाँ आकर के जरूर माखन खाऊंगा। तुम नहीं भी दोगे तो चुरा चुरा करके खाऊंगा, पर सबके यहाँ माखन खाऊंगा। मन ही मन में संकल्प लिया। आज वो समय आया, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान ब्रज में खेलते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, खूब खेल खेलते हैं। कई मित्र हैं भगवान के, मधुमंगल, तोष, श्रीदामा, अनेक मित्र। उनमें से एक मित्र है श्रीदामा। ये श्रीदामा ब्राह्मण बालक है और थोड़ा निर्धन है। इसके घर में ज्यादा गैयाएं नहीं है। इनके माता पिता भिक्षा में जो मिल जाता है उसी से जीवन यापन करते हैं। तो एक दिन ये सारे बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने मधुमंगल इस श्रीदामा को अपने पास बुलाया और कहा, श्रीदामा देख, अपना शरीर देख और मेरा शरीर देख, इन सारे बच्चों का शरीर देख, ये सब कितने हट्टे कट्टे हैं, सब हृष्ट पुष्ट हैं, और एक अपने आप को देख, इतना दुबला पतला क्यों है तू? हमारे समान क्यों नहीं हो जाता? क्या तेरी मैया तुझे खाने को नहीं देती? श्रीदामा ने कहा, लाला क्या बताऊं, मैया तो खाने को देती है, पर घर में खाने को कुछ हो तब तो मैं हृष्ट पुष्ट बनूं, जब खाने को कुछ है ही नहीं तो कहां से हृष्ट पुष्ट बनूंगा? लाला ले देकर के एक गैया है, उसका जो दूध दही घी माखन निकलता है, मैया मथुरा में जाकर सब बेच लेती है, और जो घर में बची कुची छाछ होती है से मुझे मिल जाती है, उसी से मेरा जीवन चलता है। सुन करके भगवान को बड़ा बुरा लगा, तो कहा, तो इन गोपियों की यहां जाएगा, इन गोपियों की तो अनेक गैयाएं हैं, ये तुझे खिलाएंगी। लाला एक दिन कोई दे देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन कोई नहीं देगा। अच्छा ऐसी बात है, क्यों नहीं देंगे? लाला सबका अपना गृहस्थ है, सबका अपना जीवन है, कोई क्यों मुझे देगा? तो लाला कन्हैया ने कहा, अवश्य देगा, मेरे साथ चलना। तू चिंता मत कर, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक तुझे पेट भर माखन मिश्री दूध दही न खिला दूं, तब तक तुझे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। श्रीदामा कहता है, लाला
तू नहीं जानता इन ब्रज की गोपियों को? लाला सब हृष्ट पुष्ट हैं, और यदि किसी ने हमें माखन मिश्री दूध दही घी चुराते हुए देख लिया ना, तो लाला इतनी मार लगाएंगे। तो अभी छोटा है, तुझे नहीं पता कि ब्रज की गोपियों की मार कितनी भयंकर है। इसलिए चोरी करने की तो सोचना भी मत। लाला ने कहा ऐसा नहीं है, चोरी इसलिए करना भी जरूरी है कि जितनी ब्रजवासिनी है, वासिनी गोपियां हैं, ये क्या करती हैं? ब्रज का जितना दूध दही घी माखन होता है सब मथुरा बेच आती है। हम जितने ग्वालवाल हैं सब सेवा करते हैं गौ माता की, सो हमें खाने पीने को तो कुछ मिलता नहीं, और सारा दूध दही घी माखन ये मथुरा में बेच आती है। ऐसा नहीं चलेगा। गैया की सेवा हम करते हैं तो गैया का दूध दही घी माखन भी हमें ही मिलना चाहिए, बस। तो लाला क्या करें? कन्हैया कहते हैं भैया करना वरना कुछ नहीं है, अब तो एक ही काम होगा, घर जा करके बस चोरी करेंगे। प्यार से तो कोई देगा नहीं, तो इसलिए लूट ही मचानी पड़ेगी। लाला तेरा दिमाग तो ठीक है, तू अब हमसे चोरी करवाएगा? कन्हैया कहते हैं भाई देखो, खाने पीने वाली वस्तु की कोई चोरी नहीं मानी जाती, वो तो खाने के लिए ही होती है। और फिर हम किसी और के यहाँ थोड़ी जाकर चुरा रहे हैं। जिस घर में जाकर हम चोरी करेंगे उस घर का एक ग्वालवाल हमारे साथ भी तो होगा। तो जब घर का एक बालक हमारे साथ ही होगा तो वो चोरी कहां मानी जाएगी? तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कल सवेरे सवेरे आ जाना मेरे साथ। उस दिन तो कन्हैया ने सबको भेज दिया। अगला दिन आया, सवेरे सवेरे सारे ग्वालवाल पहुंच गए। छोटे छोटे बालक, कोई नहाया भी नहीं, इतने सवेरे सवेरे आ गया। कन्हैया को भी याद आया आज तो सारे ग्वालवालों को बुलाया था, तो फटाफट से अपने बिस्तर से उठे, मुंह भी नहीं धुला आज। मैया को बिना बताए अपने आसन से उठे और दौड़ पड़े मित्रों से मिलने के लिए। भगवान की आंखों में काजल लगा होता है, उस काजल को भगवान ने थोड़ा गालों तक फैला दिया ताकि ऐसा लगे अभी अभी उठ के आया है। मित्रों से जाकर मिले और कहा भैया देखो, आज तुम सबको मेरी तरफ से मैं माखन खिलाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे गोपियों को हमें मूर्ख बनाना है। प्रेम से तो कोई देगा नहीं, चतुराई से ही इन सबसे लेना पड़ेगा। कन्हैया सबके राजा बन गए और सारे ग्वालवालों को एक गोपी के यहाँ लेकर गए हैं। ब्रज की एक अद्भुत गोपी, ये गोपी ऐसी है, ब्रज में सबसे पहले उठ जाती थी, सबसे पहले माखन निकालती थी। उसी गोपी के यहाँ सारे ग्वालवालों को लेकर गए भगवान। और क्या किया जानते हैं? सारे ग्वालवालों से कहा भैया ऐसा करो, कोई पेड़ के पीछे छुप जाओ, कोई पेड़ की झाड़ियों में छुप जाना, कोई पीछे दीवार के छुप जाना, लेकिन कोई दिखना मत। छुप छुप करके ही मुझे देखना, सामने मत आना। और जैसा जैसा मैं कर रहा हूं आगे चल करके तुम्हें भी वैसा ही मुझसे सीखना है। सारे ग्वालवाल छुप गए। अब कन्हैया ने अपने बाल बिखेर लिए, अपनी आंखों का काजल और फैला लिया और उस गोपी के दरवाजे में पहुंच गए। बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे। वो गोपी भीतर बैठी बैठी सवेरे सवेरे माखन निकाल रही है, आवाज आ रही है। गोपी ने सुना दरवाजे पर कोई आया है लगता है। दूध पिलाना छोड़ दिया और खड़े उठ करके सीधे दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा भगवान कन्हैया खड़े। क्यों रे लाला, सवेरे सवेरे मेरे यहाँ क्या काम है? कन्हैया आंखें नींदते हुए कहते हैं, मैया गोपी, मैया ने मुझे तेरे पास भेजा। क्यों भेजा है मैया ने? वो बात ऐसी है, हमारे घर में कुछ संत आए हुए हैं। अच्छा,
तो मैं क्या कर सकती हूँ? गोपी मैया ने अभी तक दूध दही घी माखन कुछ नहीं निकाला। सवेरे सवेरे का समय है, घर में अतिथि संत आए हैं, खिलाने पिलाने के लिए कुछ है नहीं। सो मैया ने कहा कि तेरे पास जाकर कुछ दूध दही घी माखन मिल जाएगा तो ले आना। मैया ने मुझे भेजा है, तूने जितना माखन निकाला है फटाफट से दे दे, घर में संत इंतजार कर रहे हैं। गोपी बेचारी संतों में श्रद्धा रखती थी, भीतर गई और भीतर जाकर के फटाफट ताजा ताजा माखन की मटकी उसने सजाई और मटकी के साथ साथ थोड़ा सा मिश्री भी लेकर के आ गया। लाला ले जाना, और केवल रूखा सूखा माखन नहीं, संतों को मीठी मीठी मिश्री भी खिला देना है। मैया से कहना माखन लौटाने की जरूरत नहीं है, आज मेरी ही तरफ से संतों को प्रसाद खवा देना। कन्हैया को आनंद आ गया। गोपी ने जैसे ही दरवाजा लगाया, कन्हैया ने इशारा किया, दौड़े दौड़े सारे ग्वाल बाल वहीं पहुंच गए दरवाजे पर। वाह भैया कन्हैया, तू तो अद्भुत है। हमने तो सोचा आज मार पड़ेगी, पर वाह भैया आज तो सवेरे सवेरे ऐसा ताजा माखन। अब देखो, चोर जब चोरी करता है तो वहां से भाग करके कहीं और चोरी का माल देखता है। ये सारे ग्वाल बाल इतने भोले हैं, गोपी के दरवाजे पर ही बैठे। लाला बड़ी भूख लगी है, रात से कुछ खाया नहीं। सभी दरवाजे पर बैठ गए और वहीं उनकी सभा लग गई। कन्हैया ने एक एक करके सबके हाथ में माखन के लौंडा पकड़ा दिए। खूब खाओ। अब जब माखन खा रहे हैं तो छोटे छोटे बालक हैं, जब माखन खा रहे हैं तो आवाज मुख से आ रही है, चप 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 चप। थोड़ा सा मिश्री खा रहे हैं तो दांतों से टकराती है, आवाज आ रही है, कट 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 कट। अद्भुत लीला। छोटे छोटे बच्चे महाराज ऐसी लीला कर रहे हैं और भीतर गोपी बैठी बैठी सोचती है, इतनी देर से ये क्या हो रहा है? लगता है घर के दरवाजे पर जरूर बानर आ चुके हैं। चारों तरफ झरोखों से झांक करके देखा, कुछ दिखा नहीं। अंत में गोपी दरवाजे पर आई और दरवाजा खोल करके जैसे ही देखा, यहाँ कोई बानर वानर नहीं है, ये ब्रज के ग्वाल बाल ही बैठे हुए हैं महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोपी को बड़ा क्रोध आया। अरे लाला कन्हैया, तू तो कह रहा था कि घर में संत आए हैं, संतों को प्रसाद खिलाना है, और तू यहाँ इन ग्वाल वालों को, बंदरों को माखन खिला रहा है। गुस्सा आया गोपी को और डांटने लगी, तूने संतों को मूर्ख बनाया। कन्हैया कहते हैं गोपी सावधान, माखन ले तो जिन मेरे ग्वाल वालों को गाली दे रही है ना, ये किसी संत से कम नहीं है, यही तो वो संत है जिनके लिए मैंने माखन लिया था। और देख, ये सब ऐसे वैसे संत नहीं है, सब नागा साधु हैं, किसी के तन पर कपड़े भी नहीं है। सब उठ करके घर से आए तो जो जिस अवस्था में था सब चला आया। इसलिए गोपी ये किसी संत से कम नहीं है। और भगवान तो सही कह रहे थे, क्योंकि भगवान की लीला में जितने भी ग्वाल बाल थे वो पूर्व जन्म के कोई बड़े बड़े साधु महात्मा ही थे। भगवान तो सही कह रहे थे, पर गोपी को बड़ा बुरा लगा। एक तो महाराज मुझसे झूठ बोलकर माखन लेता है और फिर कहता है कि ये सारे ग्वाल बाल संत हैं। गोपी को बड़ा बुरा लगा। गोपी सोचने लगी, जब तक इन्हें मजा ना चखाऊं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाला मुझसे भूल हो गई भैया, मैं भूल गई थी कि ये सब संत हैं। लाला अब इन संतों को तू मेरे दरवाजे पर ले ही आया, तो मेरी एक और इच्छा है लाला। क्या इच्छा है तुम्हारी? भैया थोड़ी देर और यहाँ पर रुके रहना, मैं भीतर जाकर के दक्षिणा और ले आती हूँ। अब माखन भी खा लिया, मिश्री भी इन्होंने खा ली, और संतों को रूखा सूखा थोड़ी ही खिलाऊंगी, कुछ न कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। जरा यहीं पर रुके रहना, कि
जाना मत बिल्कुल। ग्वाल बाल और खुश हो गए, अब तो दक्षिणा भी मिलेगी भैया। वाह भाई कन्हैया, तूने तो आनंद कर दिया आज। सवेरे सवेरे माखन, फिर ऊपर से मिश्री और अब दक्षिणा। आहा, गोपी भीतर गई, दक्षिणा वक्षिणा लेने नहीं गई थी, डंडा लेने गई थी महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भीतर गई, भीतर जाकर डंडा लेकर के आई और जैसे ही दरवाजे पर डंडा लेकर पहुंची और कन्हैया के ऊपर जैसे ही मारने को दौड़ी, ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलने वाली, आज डंडे ही दक्षिणा में मिलेंगे, भागो 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 करके सब दौड़े पड़े। गोपी के आगे मटकी फोड़ी और सबरे ग्वाल वाल वहां से भाग गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।